फखरुल हसन चांद साहब, क्या आपको नहीं लगता ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या पुरानी है? सरकारें जो है ऊपर है तो वो सही नहीं है। पुरानी सरकारों में क्या हुआ, इतिहास में क्या हुआ, ये सरकार इतिहास की बात बहुत करती है। हम तो भविष्य की बात कर रहे हैं कि आज शिक्षक, जिनसे शिक्षक बनता है, जिन परीक्षाओं से, यूजीसी नेट की परीक्षा, मैंने जब यूजीसी नेट की परीक्षा दी तो मैं आपको बताऊं नीलेश जी कि आपके आगे पीछे दाएं बाएं जो लोग भी बैठते हैं उनका सेट, जो उनका पेपर होता है वो आपसे मैच नहीं खाता है, उनका सेट अलग होता है। लेकिन ऐसी भी परीक्षाएं, वो भी उनका भी पेपर लीक हो जाए, तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो परीक्षाएं हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उन परीक्षाओं में बार बार लीक क्यों हो रहा है। और ये इतिहास की जब आप बात करते हैं तो हमें जो है व्यापम घोटाला याद आ जाता है मध्य प्रदेश का, कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में परीक्षाएं लीक हुई थी, जिसके साथ पूरे देश से जुड़े थे, पूरे देश में गिरफ्तारियां हुई थी, आत्महत्याएं हुई थी, हत्याएं हुई थी उस पूरे घोटाले में। कोई भूला थोड़ी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, एक भी परीक्षा बिना पेपर लीक हुए, बिना टेम्परिंग के, बिना धांधली के संभव नहीं हो पा रही। और वो फिर चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कुछ भी हो, डॉक्टर बनाने के लिए हो, इंजीनियर बनाने के लिए हो, टीचर बनाने के लिए हो, या कोई अन्य परीक्षाएं हैं, सारी परीक्षाएं लीक हो रही, तो सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाएगा। और अगर ये कह दिया जाए कि नहीं पहले भी परीक्षाएं लीक होती रही थी, अरे पहले परीक्षाएं लीक होती रही थी, जो टेक्नोलॉजी है वो अब बहुत एडवांस हो गई है, रोज नई टेक्नोलॉजी आ रही है, रोज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या हम पीछे देखें? पहले जो परीक्षाएं थी उनको कराने का तरीका अलग था, धीरे धीरे करके वो एडवांस होती गई। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर परीक्षाएं लीक हो रही तो इनकी जिम्मेदारी किसकी है? और नीलेश जी, कोई एक दो परीक्षाएं लीक नहीं हुई, सवाल ये है कि एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में तो 10 परीक्षाएं लीक हो गई, तो हम क्यों ना सवाल पूछे? नहीं, फखरुल हसन चांद साहब, सवाल तो न्यूज़ 24 लगातार सरकार से पूछ ही रहा है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये जो बच्चे परीक्षाएं दे रहे हैं, जिनको एक झटका लगा है, जिनका भविष्य खतरे में है, वो मात्र एक पार्टी से जुड़े हैं नहीं, ये देश का भविष्य है, जिनका वोट आप भी लेते हैं। तो एक सामूहिक जिम्मेदारी लेते हुए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, क्या इसका समाधान सभी पार्टियों को राजनीति को दूर रखकर नहीं निकालना चाहिए क्या? या फिर आरोप प्रत्यारोप में ही ये मामला फंसा रहेगा और ये बच्चों का भविष्य अधर में लटका रहेगा? विमलेश जी, आखिर आज विपक्ष के पास, हमारे पास तो ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि हम परीक्षाएं करा सके। ये अधिकार तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास है, उनके जो सरकारी मशीनरी है, कार्यपालिका है, उसके पास मौजूद है। तो ये अधिकार विपक्ष के पास नहीं। हमारी क्या जिम्मेदारी हो सकती है आप बताइए परीक्षाएं कराने में? अगर विपक्ष की कोई भूमिका हो 1% भी, तो बताइए, हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी परीक्षाएं नहीं करा पा रही है तो कह देते कि विपक्ष की आप लोग आ जाइए, देख लीजिए, आप परीक्षाएं संपन्न करा दी। भाई ये अधिकार विपक्ष का नहीं है ना। हम तो सवाल कर सकते हैं, हम तो देश के जो भविष्य है, जो नौजवान है, जो छात्र हैं, उनका सवाल उठा सकते हैं। यही लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा। जब आप और मुद्दों को लेकर सड़क पर आ सकते हैं, सरकार पर दबाव बना सकते हैं, तो इस मामले में आप पीछे क्यों दिखाई दे रहे हैं फिर? देखिए विमलेश जी, समय के साथ साथ चीजें बदली। आज अगर हम सड़क पर नहीं आ रहे तो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत बड़ी ताकत है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही कहा कि एक देश एक मांग, जो नीट की भी परीक्षा हुई है उसको रद्द किया जाए। आज नीट की परीक्षा तो रद्द नहीं हुई, लेकिन यूजीसी नेट की परीक्षा वो रद्द कर दी गई। तो नीट की भी परीक्षा रद्द हो, जिस तरीके से यूजीसी नेट की परीक्षा लीक की गई है, ये समाजवादी मांग कर रही है। हमने जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वहां पे अपनी मांग को इसको उठाया है, और सरकार नहीं मानेगी तो सड़क पे सोशल मीडिया तक ही अभी आप सीमित हैं।